एवरीवन, बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ, मेरा गला सही नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ पार्लर और मुझे 2-3 दिन से जाना था। और मेरे ये पिंपल्स, ये कभी ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है तभी मेरे पिंपल्स निकलते हैं। और इतना बड़ा पिंपल्स निकला है ना, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ पार्लर जाके मैं क्या कराऊँगी यार, मेरा इतना मूड ख़राब है। ऐसे ही जब दिवाली होती है तब मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। तो पता नहीं क्या ही दुश्मनी है पिंपल्स की मेरे से। तो मेरी बहन मुझे लेने आ रही है ऑटो से। मैंने उससे बोल दिया है कि तुम ऑटो लेके आ जाओ, क्योंकि और हल्की बारिश भी हो रही है। तो वो कह रही है बारिश हो रही है, उनका होने दो, बारिश जाना तो है ही ना। और मैं इतनी पागल हूँ, मैं उसी समय काम करती हूँ जब चीज़ें आ जाती हैं। कल रक्षाबंधन है और आज मैं पार्लर जा रही हूँ। पता नहीं मैं किस टाइप की इंसान हूँ, मैं तभी क्यों करती हूँ सारे काम। तो खाना मैंने बना दिया है, पापा जी को भी खाना खिला दिया, सब कुछ काम हो चुका है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो आएगी ऑटो लेके और मैं जाऊँ। और देखती हूँ पार्लर में भी काफ़ी भीड़ होगी और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। तो अब क्या ही कर सकते हो। और मुझे भीड़ में पसंद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है, मेरी मजबूरी है। और कल कल करते हुए और लास्ट दिन हो गया मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी आ जाए वो। ऑटो लेके आ रही, कह रही बारिश हो रही है इसलिए टाइम लग गया ऑटो लेने में। तो मैं परेशान हूँ ये पिंपल्स की वजह से यार, इतना गंदा चेहरा लग रहा है सिर्फ पिंपल्स की वजह से। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए और रास्ते में हो रही थी हल्की हल्की बारिश। तो मुझे डर लग रहा था कहीं तेज़ बारिश ना होने लगे। लेकिन मैंने सोचा आज तो मैं पार्लर जाके रहूँगी, क्योंकि मैं 3 दिन से सोच रही थी कि मुझे पार्लर जाना है, पार्लर जाना है। लेकिन कुछ ना कुछ काम की वजह से मैं ना रुक जाती थी कि हाँ चलो नहीं कल जाएंगे कल जाएंगे। और मैं पार्लर पहुँच गई आराम से। उसके बाद मैंने फेशियल वगैरह कराया और कुछ ऐसा मेरा चेहरा दिख रहा था और नाक पे निकला था पिंपल्स बहुत बड़ा। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी पी। मैंने सोचा इतने पैसे खर्च हो ही गए हैं तो इनकी कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कुछ तो पैसे वसूल होंगे। उसके बाद मैं कुछ ऐसी दिख रही थी और मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह भी खींची। और मुझे लग रहा था कि कुछ तो चेंज हुआ है मेरे चेहरे में, लेकिन पिंपल्स की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। एक तो रक्षाबंधन थी, मैं सोच रही थी कि कल रक्षाबंधन है तो मैं कैसे यार फ़ोटो शूट करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन फेशियल करा के थोड़ा सा पिंपल्स ठीक लग रहा था मुझे। फिर मैं डर भी रही थी कि फेशियल कराती हूँ तो और ज़्यादा पिंपल्स ना निकल आए, लेकिन नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गई थी जावेद हबीब कानपुर में। तो आज था रक्षाबंधन और मैं अपने घर आ चुकी थी और दीदी भी यहाँ आई हुई थी और मम्मी बना रही थी मिगौड़ी गरम गरम। तो इन लोगों ने बोला आ जाओ मिगौड़ी खाते हैं। फिर मैं भी बैठ गई मिगौड़ी खाने। और मैंने सूट तो नया पहन लिया था जो मैंने लिया था रक्षाबंधन के लिए। फिर मैंने मेकअप वेकअप नहीं किया था, नॉर्मली सिंपल आ गई थी। मैंने सोचा यहाँ आके मैं मेकअप करूँगी, अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। और फिर मम्मी ने ब्रेड पकौड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई खाने के लिए। और जितनी भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं वो सारी मम्मी ने बनाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ का खाना। उनके हाथ के खाने में अलग ही स्वाद होता है और मम्मी के हाथ के खाने में तो वैसे भी स्वाद होता ही है। तो वो मम्मी के हाथ का खाना होता है। तो मैं बहुत दिनों बाद खा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई थी मैं, 2 महीने शायद हो गए थे। उसके बाद मैंने जो ब्रेड पकौड़ा खाया इतना टेस्टी बना था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब खा के मतलब मज़े आ गए। फिर दीदी का बच्चा था, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और मुझे ये मतलब मौसी 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 बोलता रहता है। तो ये भी बोला था मौसी आप आ गई, मौसी आप आ गई। तो कुछ ये शैतानी वगैरह कर रहा था, मामा के साथ खेल रहा था अपने। तो उससे कुछ पूछ रहा था, कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन करता ही रहता है, मुझसे भी करेगा, मामा से भी करेगा, पूरे घर से क्वेश्चन करता रहता है, मम्मी से भी करता रहता है, नानी ये नानी वो। तो ये शैतानी करता ही रहता है और बहुत ही क्यूट है। और इसका जो बड़ा भाई था वो साइड में फ़ोन चला रहा था, उसको कोई मतलब नहीं था। वो जब से आया हुआ था, मैं भी आई हुई थी, कौन क्या कर रहा है उसको नहीं, वो कोने में आराम से अपना फ़ोन चला रहा था। उसको तो ये लग रहा था कि जैसे फ़ोन चलाने ही आया हो। तो जैसे ही उससे फ़ोन छीन लेते हैं तो वो रोने लगता है वो भी। तो फिर हम लोगों ने सोचा मेकअप करते हैं। तो ये मेरी छोटी बहन है, ये भी मेकअप कर रही थी और हम तीनों लोग मेकअप कर रहे थे। और मम्मी उधर बना रही थी खाना और उनका खाना बन चुका था, बस लास्ट का थोड़ा बहुत बचा था। फिर हम लोगों ने खा पी के आराम से सोचा कि अब होते हैं रेडी
और उसके बाद मैंने लगा लिया था कंसीलर ये, और मुझे नहीं ब्लेंडर नहीं मिल रहा था मुझे इसको ब्लेंड करने के लिए, इसलिए मैं वेट कर रही थी क्योंकि ये लोग लगा रहे थे, ये लोग मेकअप कर रहे थे। तो इन लोगों का हो चुका था आधा मेकअप और आधा मेकअप मेरा बचा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना मेकअप कर लूँ। उसके बाद तो हम तीनों बहनों ने मेकअप किया अच्छे से, और थोड़ा नॉर्मल मेकअप किया था, ज़्यादा मेकअप नहीं किया था क्योंकि गर्मी थी, तो गर्मी में ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैंने ब्लश भी लगाया, तो आपको दिख रहा होगा ब्लश लगा हुआ तो हल्का हल्का मैंने ब्लश लगाया, थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया, और ये लोग कह रहे थे तू बिना मेकअप के अच्छी लगती है, और मैं सोच रही थी हाँ सच में मैं बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। फिर मुझे बाल अपने सही करने थे जो उड़े उड़े लग रहे थे क्योंकि मैं बाहर से आई हुई थी घर से, तो उड़ चुके थे आधे बाल मेरे। तो इन लोगों का भी मेकअप हो चुका था, और ये लोग भी थोड़ा बहुत बचा था वो मेकअप कर रहे थे। और दीदी ने पहनी थी साड़ी, और मेरी छोटी बहन ने पहनी थी ये कुर्ती जो हम लोग शॉपिंग करने गए थे तब ली थी। और मैंने भी सूट लिया था, लेके आई थी रक्षाबंधन के लिए। ये सूट पहना था वाइट कलर का, और ये वाइट कलर मेरा बहुत फेवरेट है, तो ये सूट मुझे बहुत ही सुंदर लगा था, इसलिए मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। तो दीदी कुछ ऐसी लग रही थी तैयार होके, और मम्मी ने भी साड़ी पहन ली थी ग्रीन कलर की। मैंने बोला मम्मी से आप भी तैयार हो जाइए और भाई मेरे तो ऐसे ही, वो तैयार वैयार नहीं होते हैं, वो ऐसे ही नहा लिया बस और रक्षाबंधन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और तिलक विलक लगने लगा आराम से। फिर ये लोग बोल रहे थे कि जने कौन सी मिठाई लानी थी, और फिर बोल रहे कि ये मिठाई क्यों लेके आई। मैंने बोला ठीक है अभी मंगा लूँ, क्या हो गया। अब मैं जल्दी में आई, मुझे जो मिठाई मिली मैं लेके आ गई। तो फिर मैंने भी राखी बांधी अपने छोटे भाई को, फिर बड़े भाई को बांधनी थी। तो ऐसे ऐसे तीनों बहनों ने धीरे धीरे राखी बांधी ताकि आराम से राखी हो जाए। तो टाइम तो लग ही जाता है राखी बांधने में। तो मैं कुछ ऐसी दिख रही थी इस सूट में, और ये सूट सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सूट लग रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा सूट लग रहा है। तो ये मैंने लिया था जेड स्क्वायर से सूट, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे देखते ही पसंद आ गया था, तो मैंने ले लिया था। तो मेरा भाई ना हंस रहा था मैं राखी बांध रही तो कुछ बोल रहा था, तो मुझे भी हंसी आ रही थी। तो ये लोग नॉर्मल तरीके से तो राखी बंधवाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि फ़ोटो खींच दो, अच्छी फ़ोटो खींच दो। फिर बड़े भाई को राखी बांधनी थी, फिर बड़े भाई को राखी बांधी मैंने। तो वो भी कह रहा था कुछ कि भाई इसको ना फ़ोटो पहले खींच दो क्योंकि मुझे ना फ़ोटो का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं ना हमेशा दिवाली कुछ भी होता है मुझे फ़ोटो डालनी ही होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाना होता है। तो मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत ज़्यादा, तैयार होने का, फ़ोटो खिंचाने का। तैयार मैं सिंपल ही होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि ईयरिंग्स थोड़े अच्छे पहन लूँ, फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था सिंपल। तो मैंने इसको भी मिठाई खिला दी। अब मैं इससे बोली थी कि तू भी तिलक कर मेरे और मिठाई खिला। तो कह तुम वो कह रहा था नहीं खिला रहा है फिर खिला दी। तो मतलब ये लोग ऐसे ही परेशान करते हैं। तो सारे भाई बहन ऐसे ही करते हैं, घर में लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं। तो बस, तो मेरा मतलब राखी वाला सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। राखी बांध ली थी दोनों भाइयों को। अब बांधनी थी कि मतलब एक दूसरे को, बहनों को बांधनी थी। तो मैंने सोचा कि मेरी छोटी बहन मुझे बांधती और मैंने बड़ी बहन को बांधना था। सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। अब ये छोटी बहन की मतलब राखी थी, उसको लास्ट में बांधना पड़ा क्योंकि सबसे पहले दीदी ने बांधी, फिर छोटी बहन ने बांधी, फिर मैंने बांधी। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था। फिर लास्ट में दीदी ने बांधी बड़े भाई को। इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। और मैं तो वीडियो भी बना रही थी साथ साथ में। मैंने कहा राखी का त्यौहार है तो वीडियो बनाना तो बनता ही है, ये मेरा फेवरेट काम है। तो छोटी बहन ने छोटे भाई को भी राखी बांधी। तो हम तीनों बहनों ने राखी बांधी, और हम लोग कुछ ऐसे ही रेडी हुए थे राखी के दिन। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फ़ोटो वोटो वगैरह भी खिंचाते हैं राखी बांध के। तो ये सब चल ही रहा था, साथ साथ में फ़ोटो भी खींची जा रही थी तो ये कुछ कह रहा था, ये कह रही थी सेल्फी लेते हैं सेल्फी लेते हैं। तो ये लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे थे साथ साथ में। फिर इसने बोला कि मुझे भी राखी बांधनी है तुमको। तो मैंने कहा ठीक है बांध दो यार। तो ये मेरी छोटी बहन थी जो मुझे राखी बांध रही थी। तो ऐसा होता है कि आप अपनी बड़ी बहन को राखी बांधते हैं, मम्मी को भी बांधते हैं, पापा को भी बांधते हैं। तो राखी सबको, जो हमारी रक्षा करता है, हम सबको राखी बांधते हैं।
जो हमसे बड़ा होता है। तो राखी मतलब बहनों का भी त्यौहार होता है, भाइयों का भी होता है, सबका होता है। तो भाइयों का ज़्यादा होता है मतलब, लेकिन बांध तो सभी एक दूसरे को देते ही हैं राखी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे घर आके। और इस बार की जो राखी का त्यौहार था तो हम तीनों बहनें इकट्ठा हो गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी दीदी आ नहीं पाती हैं क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती हैं, तो इसलिए तो इस बार उनका भी हो गया आना। तो बहुत ही हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने आराम से राखी बांधी। और छोटी बहन तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, बोली थी ये क्या है, मैंने बोला कि ये आशीर्वाद है। तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा था हम लोगों का। तो राखी का प्रोसेस, तो राखी बन चुकी थी। उसके बाद मैं इन लोगों से कह रही थी फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो खींच दो। ये लोग कोई मेरी फ़ोटो नहीं खींच रहे थे, सब अपनी अपनी फ़ोटो खींचने में लगे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं ही कैमरा ले लेती हूँ, मैं ही सबकी फ़ोटो खींच देती हूँ, किसी को खींचने की ज़रूरत नहीं। और मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा था और मैं अपने आप को ही देख रही थी कि मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा सूट कुछ ऐसे था और ऐसे मैं रेडी हुई थी, तो आपको दिख ही गया होगा। तो मैं कुछ ऐसे ही रेडी हुई थी। फिर सब लोगों ने रात में कपड़े चेंज कर लिए और सब अपने ही जो नॉर्मल लुक होता है उसमें आ गए। फिर हम लोग सोच रहे थे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, लेकिन मम्मी ने फिर कचौड़ियाँ बना दी क्योंकि जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो भैया लेके नहीं आए, कैंसिल कर दिया उन्होंने। और दीदी का जो छोटा वाला बच्चा था वो कह रहा था कब आएगा पिज़्ज़ा, कब आएगा पिज़्ज़ा। फिर मम्मी ने सोचा आप शांत बैठो, कचौड़ियाँ बनाते हैं, तो गरम गरम कचौड़ियाँ खाएं।